हालेलुया। आइए आज वचन रूपी रोटी में से मनन करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 66 और उसका 20वां वचन। भजन संहिता 68 और उसका 20वां वचन। वहां लिखा हुआ है, वही हमारा लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मृत्यु से भी बचाता है। और एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब पहला अध्याय और उसका 18वां वचन। प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, पहला अध्याय 18वां वचन। वहां लिखा हुआ है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन का कौन है रखवाला? यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि यीशु मसीह जीवित है। वो असंभव को संभव करता है। और जिस प्रकार से हमने ये वचन को पढ़ा है, मृत्यु से भी हमें बचाता है। क्या आज आप यहाँ जगह बैठ के भयभीत है? आपके जीवन में कोई भयंकर बीमारी ने आपको ग्रसित कर रखा है, या आपके परिजन, आपका रिश्तेदार कोई बीमारी के बिस्तर में, अस्पताल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, क्या वो एडमिट है और आप सोच रहे हैं क्या बच पाएगा, क्या बच पाएगी? खुशखबरी, यीशु मसीह के हाथों में जीवन और मृत्यु है। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना 10 अध्याय 10वें वचन में, यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, जीवन देने के लिए, आपके लिए, भाई आपके लिए, सबके लिए जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आए। हालेलुया। ताली बजाए। आपको जीवन देगा, आपके प्रियजनों को जीवन देगा। हालेलुया। तो यीशु अच्छा है, अद्भुत है, अनोखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा नाम, जैसे ब्रदर ने बताया, शिबू ने, मेरा नाम सैमुअल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके पीछे एक कारण है। जो सामुएल मेरा नाम जो पड़ा, वो कैसे हुआ मेरे प्रियो? जब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई, मम्मी को दुखों और दर्दों से होके गुजरना पड़ा। और जब वो पहली बार गर्भवती हुई, उनका जो पहला मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ, वो बड़ा कमजोर था। 5 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया था मम्मी का। और इतने कमजोर दशा में जब उन्होंने जन्म दिया, बालक भी बेहद कमजोर था। और पैदा होने के 1 हफ्ते बाद उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया। वो कितने तारीख को मरा? 19 तारीख को। उसके बाद मेरी मम्मी को गर्भवती होने के लिए समस्या होने लगी। उसके साथ काम करने वाले कहने लगे, अरे ये तो बांझ रहेगी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इसका बच्चा मर गया। सोचिए, एक नवविवाहिता का अगर पहला बच्चा मर जाए, कितना दुख भरा, दर्द भरा रहता है। उस एहसास को मेरी माता को हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम आंसू बहाते हैं, भजन संहिता 56 और उसका 8वां वचन, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, जब आपके आंखों से आंसू निकलता है, हो सकता है आपकी साड़ी में गिर रहा हो, आपकी कमीज शर्ट में गिर रहा हो, परंतु बाइबल बताती है जब हम रोते हैं, वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में यीशु मसीह परमेश्वर रखता है आपके लिए। जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, आपके आंसुओं का जवाब देने के लिए वो आपके आंसुओं को इकट्ठा करता है। मेरी मम्मी फूट फूट के आंसू बहा बहा के विलाप करके प्रार्थना विनती निवेदन करने लगी। हन्ना को परमेश्वर आपने वो बांझ दी, आपने उसे एक बालक दिया, मेरा एक बालक आपने दिया, उसे ले लिया, मुझे दुगनी आशीष दीजिए। अय्यूब के समान, अय्यूब 42:10 में लिखा हुआ है, अय्यूब ने जो कुछ खोया था, परमेश्वर ने उसको दोगुना लौटा दिया।
क्या मेरे भाई, क्या मेरी बहन, आज क्या आपने समाज में अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, वो पदवी या पैसे खो दिया है? हो सकता है 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व आपके पास अच्छी संपत्ति होती, उस समय थी, अच्छी पदवी था, अच्छा पैसे थे, पद था, परंतु आज आप कई कारणों से नष्ट हो गए, नुकसान हो गया, और आपका पैसे चले गए, पद चली गया, प्रतिष्ठा चली गई। आज यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे बच्चों, मैं दुगना तुम्हें लौटाऊंगा। हालेलुया। अय्यूब का परमेश्वर आपका, हम सबका परमेश्वर। मेरी मम्मी ऐसे ही प्रार्थना करने लगी और कुछ साल बीतने के बाद फिर से गर्भवती हुई, और जब डिलीवरी हुई, कब हुई? वो अक्टूबर के महीने में 19 तारीख को हुई, और मैं पैदा हुआ। और एक दिन की बात है मेरे प्रियो, जब मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा कमजोर, और मुझे भी निमोनिया हो गया। जिस बीमारी से मेरा बड़ा भाई मरा था, वही मुझे हो गया। और एक दिन रात को सीरियस हो गया। डॉक्टर आए, देखा, अरे इसका पल्स कम होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, ये रात तक बच नहीं पाए। उस डॉक्टर ने बता दिया। मेरे नाना ने सुना, अरे डॉक्टर ने कहा है ये रात को बच नहीं पाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मेरे नाना आज प्रभु के पास चले गए, सैमुअल जॉन उनका नाम है था, और वो जब उन्होंने सुना, अस्पताल के कोने में जाके घुटने टेकी और पुकारने लगे, यीशु आपने कहा है भजन संहिता 50:15 में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। यीशु यीशु, मेरी बेटी को आपने एक बेटा दिया, उसको ले लिया, दोबारा दिया एक और, उसे मत ले, उसे जीवित रख, उसे जीवित रख। और मेरे प्रियो, रात भर आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए, वेदना के साथ, दुख से भरा प्रार्थना करते रहे। बाइबल में दिया हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। भजन संहिता 51:17 में ऐसा लिखा हुआ है। बाइबल में ये भी दिया हुआ है, यीशु मसीह टूटे दिल वालों को क्षमा करने के लिए आए। भजन संहिता 147 और उसके 3 वचन में लिखा है, हालेलुया। क्या आज आपका दिल टूटा है? यीशु आपके टूटे दिल को, शरीर को, टूटे घर को चंगा करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करते रहे वेदना के साथ, आंसुओं के साथ। सुबह हुई, चिड़ियों की कहकाने की आवाज, डॉक्टर लोग आए, 8 बजे का समय था, और मैं आईसीयू में था, इंटेंसिव केयर यूनिट में आईसीयू में एडमिट था। डॉक्टर आए आईसीयू में, सोचे कि ये तो मर गया होगा, परंतु देखा, अरे मेरी सांसें चल रही है, मेरी पल्स चल रही है, और मैं जीवित रहा, और आज भी जीवित हूँ, और ये बताता हूँ, यीशु मसीह जीवन देने आया, आपको देगा। मुझे मृत्यु से बचाने वाला यीशु जीवित है, उसके हाथ में जीवन और मृत्यु की चाबियां हैं, कुंजियां हैं। इसलिए आप भयभीत ना हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, कोई भी लाइलाज बीमारी, यीशु मसीह सबसे चंगा करेगा। खून की बीमारी, HIV, एड्स, हालेलुया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, मरकुस 10:27 में यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए असंभव, यीशु मसीह के कोई काम असंभव नहीं है। उसके लिए, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। सब लोग बोले, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। संभव करेगा, नए रास्ते खोलेगा मेरे प्रियो। और उसके बाद क्या हुआ? वो फिर से गर्भवती हुई, और एक और बेटा पैदा हुआ, और वो है मेरा भाई इमैनुअल। और क्या अद्भुत बात है मालूम है, जो डिलीवरी का दिनांक रहती है ना, डे रहता है, कौन से दिन गर्भवती का डिलीवरी होगी, है ना,
तो वो डॉक्टर तय करते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर के हाथ में नहीं रहता, ना माँ के हाथ में रहता। और एक महीने में कितने दिन रहते हैं? 30-31 दिन। परंतु क्या मैं बताना चाहूंगा, जीसस क्राइस्ट इज इन कंट्रोल, इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ एवरीबॉडी। यीशु मसीह पूरे संसार के, आपके, मेरे जीवन का नियंत्रण में है, संपूर्ण नियंत्रण में है। मेरा बड़ा भाई 19 तारीख को मरा, मैं पैदा हुआ 19 तारीख, और मेरा छोटा भाई 19 तारीख को। कितना अद्भुत है, ईश्वर कितना अच्छा है। एक 19 को लिया तो 19 को दिया। दुगनी आशीष देने वाला, दुगनी, डबल डबल डबल। आपने जो कुछ खोया है, अपना प्रतिष्ठा, अपना पद, अपने पैसे, कर्जों से आज आप परेशान होंगे, आपके लिए आशा, आपके लिए खुशखबरी लाया है, दुगना लौटा देगा यीशु। चिंतित ना हो, निराश ना हो। पीछे बैठे हुए दाढ़ी वाले भाई, प्रभु कह रहा है मेरे बेटे, मेरी ज्योति तेरे अंधकार को वो चमक के आके दूर कर देगी। हालेलुया, सारा अंधकार दूर हो जाएगा। दाढ़ी वाले ब्रदर, हालेलुया, ओ परमेश्वर तेरे अंधकार को भजन संहिता 18:28 के अनुसार ये आपके लिए वादा है। खड़े हो जाए भाई, हालेलुया। ओ प्रभु कह रहा है, I will enlighten your darkness, हालेलुया। आपके अंधकार को ज्योति में बदल देगा, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। He is the light of the world, hallelujah. He is the Lamb of God. He is the Lion of tribe of Judah, hallelujah. He is the Lord of glory. He is the Lord of hosts, hallelujah. He is the lily of the valley, the light of the world. Thank you, Jesus. मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, क्या आज आप बांझ हैं? आपका बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास IVF, अलग अलग लाखों, आपने हजारों खर्च कर दिए हो, या हो सकता है आपके रिश्तेदार कोई बांझ हो, गर्भवती नहीं हो रहा, बार बार एबॉर्शन हो जा रहा है। आपके लिए खुशखबरी, हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। यदि आज आप किसी को जानते हैं, आपका रिश्तेदार बच्चे नहीं हो रहे थे, या आप यहाँ बैठे हैं बच्चा नहीं हो रहा है, 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। यीशु, आपने ये वचन बोला, ये बोला कि बता कि कैसे मैं बांझ को वो हर्ष आनंद करने वाली माता बनाता हूँ। मैं प्रार्थना करता भजन संहिता 113:9 वचन के अनुसार वो आपकी समर्थ, आपका वचन छू ले। सारी बांझ बहने वो बेटों को छूकर वो उन्हें वो बच्चों से आशीषित कर, आशीषित कर। हालेलुया, बंद को खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, हालेलुया, संभव हो जाए। यीशु के समर्थी चमत्कारी चंगाई भरे नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आज आप बोर नहीं होंगे, एंजॉय करेंगे, आनंद उठाएंगे, क्योंकि भाई दिनाकरण जो इस मिनिस्ट्री के फाउंडर डीजीएस दिनाकरण कहते थे, एक सिंगल टेस्टिमनी इज मोर ब्लेसिंग देन थाउजेंड्स ऑफ सर्मन। सो मैं वचनों के साथ जो मैंने अनुभव किया कि यीशु मसीह कैसे जीवित है, प्यार करता है, मददगार करता है और सहायता करता है। मेरे प्रियो, जब मैंने अपना बताया कि भाई कैसे वो यीशु बुलाता अफ्रीका के बाद मैं बचा और मेरे एग्जाम चालू हुए। मेरे प्रियो, फिजिक्स का, पहले इंग्लिश का था पेपर, अच्छा गया। उसके बाद भौतिकी का पेपर था। भौतिकी का जब एग्जाम हो रहा था, मैं पढ़ रहा था और वो दिन हो गया, आ गया। सुबह मैं 7 बजे उठा, 9:30 बजे मुझे घर से जाना है एग्जाम देने के लिए। 10 बजे वहाँ एग्जाम हॉल में एग्जाम है, एग्जाम सेंटर में। तो 7 बजे जब मैं फ्रेश होके पढ़ रहा हूँ, अचानक से मैंने ऐसा पढ़ने पलटा तो पाया एक पहला चैप्टर कोलुन्स लॉ वाला वो छूट गया। उसमें ढेर सारे डेरिवेशंस थे, समीकरण थे, फॉर्मूला थे। F = Q1 Q2 अपॉन 4πε r²। भाई बाप रे, और काफी था उसमें। मैं घबरा गया, मेरे पास केवल 2 घंटे हैं।
मैं कैसे करूंगा, मुझे बाकी का भी रिवाइज करना और ये पूरा चैप्टर, उसमें से 100 में से 25 नंबर के प्रश्न आने वाले थे, छूट गया। कैसे करूंगा, समय नहीं है। मुझे वो वचन याद आया, मुझे से 50-15 संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं पुकारने लगा, यीशु मैं क्या पढ़ूं? ओ मेरा एग्जाम है, 20-25 नंबर का इसमें से प्रश्न आएगा, मेरा पढ़ नहीं पाया, मैं छूट गया, ये मेरी मदद कर। पर मैं ऐसा करके पलटा रहा था, अचानक से एक प्रश्न पर मैंने एक सफेद ज्योति को चमकते हुए देखा और मैंने यीशु की मधुर वाणी को सुना, बेटा लिख, धन्यवाद यीशु, ये प्रश्न आने वाला है। हालेलुया। मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, फिर आपसे पढ़ना पड़ता लगा, फिर यीशु दया कर पुकार रहा था। फिर से एक और ज्योति एक और प्रश्न पर चमकी, फिर से मैंने यीशु की आवाज को सुना, बेटा लिख, धन्यवाद यीशु, के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मैंने लिखा और उसके बाद फिर से तीसरा वाला प्रश्न मैंने पढ़ा उसको, और उसके बाद एग्जाम हॉल में गया। जो डर था चला गया था, यीशु मदद करेंगे। एग्जाम सेंटर में प्रार्थना करके बैठा, यीशु आपने सूरज चांद सितारों को बनाया, आप उसको रोज सुबह उगाते हैं, डुबाते हैं। मेरे बाजू में बैठिए, मेरा हाथ पकड़ के लिखिए, मैं कमजोर हूँ, फेल हो जाऊंगा, आप मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। ऐसा करके, और जब एग्जाम पेपर बटा, खोल के देखा, वो ही 3 प्रश्न जो यीशु ने बताए थे, वो ही आपसे भी बात करेगा भाई, आपसे भी बात करेगा। आपको, आप उसकी दृष्टि में अनमोल है। हाँ भाई, खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी सारी जरूरतों को फिलिप्पी 4:19 के अनुसार यीशु मसीह अपने महिमा के हक से पूरा। हालेलुया। संघर्ष खत्म होगा, संघर्ष खत्म होगा, सुख के दिन, चैन के दिन आएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, पहला पत्रस 5वें अध्याय 10वें वचन के अनुसार, जब दुखों में से होकर जाते हो, याद रखो, वो तुम्हें स्थिर करेगा, स्थापित करेगा, संपन्न करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके बाद एग्जाम जब खत्म हुआ, मैंने अपने दोस्तों से बताया, अरे मेरा नोट्स में देखो, मैंने घर में लिखा था, जो यीशु ने बताया था वो ही आया। कितना यीशु अच्छा है, बातें करता है मेरे और आपसे भी, वो बातें करना चाहता है। मेरे प्रियो, मेरा बताने का उद्देश्य है, यदि आज आप बैठे हैं, जवान हैं, छात्र हैं, छात्रा है, या आपके बच्चे पढ़ाई में बार बार फेल हो जा रहे हैं, 3rd डिवीजन, सप्लीमेंट्री, कमजोर, आप उन्हें बताइए। हालेलुया। मैंने एक किताब लिखी है, ये मैं संदेश देने का तो खूब समय रहता है, ये किताब में मैंने बहुत और भी बड़ी बड़ी अद्भुत घटनाओं का कि यीशु कैसे सहायता करते हैं लिखा है। आप उसको खरीद के, 200 रुपए का है, खरीद के पढ़ सकते हैं मीटिंग के बाद मिलके। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुशखबरी है, कमजोर पढ़ाई में यीशु मसीह आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। कुलुस्सियों 2 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह में सारी बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं। हालेलुया। इसके बाद केमिस्ट्री का एग्जाम, मेरे प्रियो, केमिस्ट्री का एग्जाम जो था, मैं तो मॉडल में फेल हो गया था, 17/100 मिला था, वो बिल्कुल बिगड़ गया। मैं बहुत आके रोने लगा, प्रभु बिगड़ गया, आपने सहायता क्यों नहीं की? फिजिक्स में आपने मुझे प्रश्न बताया था, परंतु केमिस्ट्री तो बिगड़ गया, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ऐसा करके वो इतना मायूस और दुखी हो गया। प्रार्थना कर रहा था वेदना के साथ। भजन संहिता 34 और उसके 18वें वचन में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के बेहद समीप रहता है, पास रहता है। मेरे प्रियो, रात के 9 बज रहे थे, सोने का समय हो रहा था, परंतु नींद नहीं आ रही थी। तनाव, टेंशन बिगड़ गया है। आप जानते हैं, अगर पेपर बिगड़ जाए कितना आत्मग्लानि होती है, कितना दुख दर्द होता है, वेदना होती है। अरे बिगड़ गया। वैसे ही वेदना के कारण, चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी, और मैंने आदत बना ली थी सुबह उठ के बाइबल पढ़ना,
प्रार्थना करना और रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। हालेलुया। तो रात को सोने से पहले मैं बाइबल पढ़ना था। उस समय ज्यादा बाइबल को नहीं जानता था। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर से खोल लें। मैं जब बाइबल पढ़ने लगा, अचानक से एक वचन पर बाइबल खुली, वो है नीति वचन 21 और उसका पहला वचन। नीति वचन 21 उसका पहला वचन, वहां लिखा हुआ है, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है, नालियों के जल के समान जिधर चाहे उधर मोड़ दे। मुझे समझाना चालू किया, बेटा क्या लिखा हुआ है, राजा का मन, अर्थात जो दिल्ली बोर्ड में सीबीएसई का निरीक्षक परीक्षा जांच करता, जो एग्जामिनर चेक करेगा तेरा आंसर शीट, उत्तर पुस्तिका, उसका हृदय किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। नालियों के जल के समान जिधर चाहे उधर मोड़ दे। आशा शांति के लिए परमेश्वर का वचन मधु से भी हालेलुया। भजन संहिता 19:10 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 उसके 103 में लिखा हुआ है, Thy word is sweeter than honey। तेरा वचन मधु से भी मीठा। शांति मिली। उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ी, वहां मरकुस 10:27 वहां लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मनुष्य के लिए असंभव है परंतु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। उसके बाद मैंने पढ़ा इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 8वां वचन, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 8वां वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह आज कल गानों एक सा रहने वाला है। उसका प्यार, उसकी सामर्थ बदली नहीं है। उसने 2019 साल पहले लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की सामर्थ दी, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, शांति। आज आप करिए, यदि आप बीमारी से ग्रसित है, यीशु मसीह छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि वो आज कल और एक सा है। इसका प्यार और उसकी सामर्थ बदलती नहीं। हालेलुया। देखो इतनी शांति मिली, यीशु मसीह संभाल लेंगे। हालेलुया। वो अपना बोझ उसको दे देता हूं मैं, संभाल लेंगे। और उसके बाद सोने गया, इतनी प्यारी मीठी नींद आई, बड़ी शांति के साथ सोया। क्या आज आप नींद नहीं आने से, अनिद्रा से परेशान है? रात को नींद नहीं आती, गंदे सपने आते हैं, बुरे विचार आते हैं, टेंशन हो जाता है? जैसे 4 उसके 8वें वचन में लिखा है, वो अपने बच्चों को मीठी नींद देता है। हालेलुया। वो आपको मीठी नींद देगा। आज की रात से आपका तनाव, दबाव और बार-बार आपकी नींद खुल जाती है, यीशु मसीह छू के आपको मीठी नींद देगा। हालेलुया। मीठी नींद है। और उसके बाद हिंदी का एग्जाम था। हमारे टीचर ने कहा था, क्योंकि बहुत ढेर सारे कवि परिचय, लेखक परिचय, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, ये सब का जीवन परिचय, क्या उन्होंने रचनाएं, कविताएं, लेख लिखे, पुस्तकें लिखी, क्या क्या पुरस्कार मिले, तो बहुत मुश्किल है कि सबका जीवन परिचय पढ़ के याद रखना। जब मैं पढ़ने बैठा तो एक और वचन है, भजन संहिता 32 और उसका 8वां वचन, बड़ा सुंदर प्यारा वचन है। वहां लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर जीसस क्राइस्ट इज वंडरफुल इन काउंसल, एक्सीलेंट इन वर्किंग। वो अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है। वो अंत को आरंभ से जानता है। यशायाह 28:29 में लिखा हुआ है, वो महाबुद्धिमान और ओ हालेलुया, अद्भुत युक्ति करने वाला है। और वहां अंत को आरंभ से जानता है। कल क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, भविष्य को यीशु मसीह जानता है। बहन, आप भविष्य के कारण चिंतित ना हो। हालेलुया। याद रखें, आपका भविष्य यीशु के नियंत्रण में है।
आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा बहन। हालेलुया। खड़ी हो जाए। हालेलुया। आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। प्रभु कहता है तू मेरी बेटी है, वो मैंने तुझे चुना है। वो प्रभु कहता है फल लाने के लिए चुना है। तू आशीष का कारण बनेगी। तेरे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। यशायाह 60:20 के अनुसार बैठ जाइए। हालेलुया। आपका भविष्य यीशु मसीह के नियंत्रण में है। वो सामर्थी, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, जगत का सृजनहार, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के हाथ में उसका आपका जीवन, आपका जीवन, मेरी बहनों, आपका जीवन प्रभु का आत्मा बता रहा है। आप निराशा की वादियों में से होकर गुजर कहते हैं क्या निराशा और कभी मेरे जीवन से असफलताएं दूर होगी। यीशु मसीह कह रहा है मुझ पर भरोसा। हालेलुया। उपाय वो करेगा। आपकी असफलता को सफलता में, निराशा को आशा में बदल देगा। हालेलुया। खड़ी हो जाए बहनों। हालेलुया। ओ ले लो। हालेलुया। यीशु की सामर्थ। हालेलुया। ओ हालेलुया। और तेरे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो आपको प्यार करता है मेरे प्रियो। उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठा तो प्रभु ने बोला ये नए कवि लोगों का परिचय याद रख, पढ़ उसको। मैं पढ़ने लगा। हमारी मैडम ने बोला था पुराने कवियों का जो फेमस है, प्रसिद्ध है, उनका याद करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे, ऐसा बोला था। परंतु जब मैं पढ़ने बैठा यीशु ने कहा ये नए कवियों का पढ़, लेखकों का। मैंने नए वालों का पढ़ा और इलाहाबाद में जाके देखा जब प्रश्न पत्र बटा, वो जो मैडम ने बोला था वो नहीं आए थे, जो यीशु ने बताया वो ही आए। हालेलुया। यीशु आपको यदि आज आप बेचैन थे किस मार्ग में जाऊं, ये नौकरी करूं, ये व्यापार करूं, आप उलझन में है, यीशु मसीह आपको सम्मति देगा, अद्भुत युक्ति देगा। And he is wiser than the wisest. Oh, Jesus Christ is stronger than the strongest. Jesus Christ is mightier than the mightiest. Jesus Christ is wiser than the wisest persons in the world. Hallelujah. और बाकी जो मेरे साथी थे एग्जाम के बाद मैडम के ऊपर चिल्लाने लगे, गुस्सा होने लगे। अरे मैडम ने जो बोला था क्लास टीचर ने, हिंदी वाली ने पढ़ने के लिए, उसमें तो आया नहीं। तो मैं आनंद लेता था क्योंकि यीशु ने जो बताया वो ही आए। और हालेलुया। ताली बजाए। यीशु अच्छा है, अद्भुत है, अनोखा है, अद्वितीय है। हालेलुया। अद्भुत है यीशु। उसके बाद मेरा एग्जाम का जब रिजल्ट आया और एग्जाम का रिजल्ट आने का दिन आ गया और हम लोग जा रहे थे, अचानक से देखा स्कूल के सामने भीड़ है। मैं डर के मारे गाड़ी में बैठा रहा। मम्मी पापा लोग गए और मेरे पास वो छोटी सी गिडियंस की बाइबल थी। मैंने खोला, भजन संहिता 105 निकला। वहां लिखा हुआ है परमेश्वर को पुकारो, उससे प्रार्थना करो और उसके अद्भुत कामों का वर्णन सब लोगों पर करो। और मैं पुकारने लगा, यीशु मैंने आप पर विश्वास किया, मुझे लज्जित ना होने दीजिए। भजन संहिता 34:5 में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर देखा, यीशु की ओर देखा, जवान भाई यीशु की ओर देखे, कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। और लुक अनटू जीसस, यू विल नेवर बी अशेम्ड। उसके बाद मेरे मम्मी पापा देखा आ रहे हैं और वो हाथ से एक इशारा दिखा रहे हैं, ये अरे बस आके बताए कितना 71% 71% से मैं पास हो गया। हालेलुया। और मेरे प्रियो जो पेपर सबसे बिगड़ गया था केमिस्ट्री का, रसायन का ना, रो रहा था मैं क्या होगा करके, उसमें कितना यीशु ने दिलाया मालूम? 84, 100 में से 84, 84 आउट ऑफ 100। कितना सत्य वचन है। यीशु ने कहा मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा ये वचन अनादि काल से अनंत काल तक सदैव स्थिर सनातन वचन स्थिर रहेगा। दुनिया बदल जाए, आकाश
नहीं टलेगी। राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है, नालियों के जल के समान, जिधर चाहे उधर बदल दे, उधर मोड़ दे। मेरा पेपर तो बिगड़ गया था, परंतु जब जांच करता कि दिल में यीशु ने क्या काट दिया, दया डाल दी और मुझे 84 नंबर दिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताने के उद्देश्य, यीशु मसीह मुझसे कह रहे हैं आज शाम को मेरे लिए बता, बोल बेटा ये बता, और मैं चाहूंगा 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहां कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई शिक्षक, कोई आपका अधिकारी, आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता, आपको प्रमोशन नहीं दे रहा, आपकी पदोन्नति नहीं हो रही, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आमदनी नहीं बढ़ रही, आपका पड़ोसी आपको तंग कर रहा, कहीं वो जानवर पाल रखा है और वो गंदगी करता है, बड़ा रात को डिस्टर्ब करता है, सताता है, बुरा बोलता है, ये आपके रिश्तेदार हो सकता है आपके विरोध में हो गए हो। याद रखिए, हम प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट चाहूंगा, आंखें बंद कर लीजिए। प्यारे यीशु, आपने ये वचन बोला कि बता मेरे लोगों को, मैं ऐसा करूंगा कि जो लोग उन्हें सता रहे हैं, जो उनके विरोधी है, जो उनके वो उन्नति को रोक रहे हैं, उनके ट्रांसफर को, उनकी पोस्टिंग को, उनके हालेलुया टर्मिनेशन ऑर्डर को रोक रहे हैं पिता, वो पुनः स्थापित करने से के लिए प्रार्थना करता यीशु के नाम से। राजा का मन आपके हाथ में है, यीशु उनके दिल में दया डालते, उनको प्रमोशन हो सके, उनका पद प्रतिष्ठा फिर से लौटा दीजिए, उनके पड़ोसी वो मेहरबान हो जाए, उनके रिश्तेदार जो उनका विरोध करते, उनको वो बुराई करते, उससे प्यार करते। हालेलुया। हाँ पिता, जो घर में जिनका पति हालेलुया सताता हो, मारता पीटता हो, दारू पीता हो, उन सबको यीशु के नाम से आपकी सामर्थ के द्वारा उनके दिल को परिवर्तित कर दीजिए। नशे की आदत जाती रही, धूमपान, गुटखा, तंबाकू और शराब यीशु के नाम से जाता रहे, उनका दिल परिवर्तित हो जाए यीशु के नाम में। उन्नति आए, पदोन्नति आए, प्रमोशन आए, ट्रांसफर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। उसके बाद इंजीनियरिंग में भी ऐसे अनुभव हुए, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, टाइम नहीं है। किताब में आप जरूर और भी बड़े रोचक रोचक रोमांचकारी अनुभव है, पढ़िएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि अरे क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन मजा आएगा और आपका दिल शांति के साथ भर जाएगा। उसके बाद बी में भी, इंजीनियरिंग में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसे अनुभव किए। उसके बाद MBA जब कर रहा था, मार्केटिंग और फाइनेंस, मैंने फाइनेंस में थोड़ा कमजोर था, उस विषय में अकाउंटिंग पढ़ने में समझ में नहीं आता था उतना अच्छा। तो एक पेपर था उसमें MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, और साल भर मैंने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं, क्योंकि वो विषय रहता है ना, कई बार कुछ विषय पसंद नहीं आते, कठिन लगते तो ज्यादा पढ़ते ही नहीं हो, वैसे ही वो विषय रह गया। परंतु एग्जाम का वो सेशनल का दिन आ रहा था और मैं सुबह उठा, शाम को हमारा एग्जाम है 6 बजे, और सुबह मैं 7 बजे फ्रेश होके पढ़ने बैठा। तो मैंने आदत बना ली थी रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ने की, तो मैं बाइबल से पढ़ने लगा। अचानक से वो बाइबल खुली, नीति वचन 10:7 में, मैं अधिकांश बार इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूँ, वहां पर दिया हुआ है द मेमोरी ऑफ जस्ट, द मेमोरी ऑफ राइचियस इज ब्लेस्ड। तो यीशु ने इसको समझाना चाहता कि मैं बड़ा टेंशन में था, तनाव में था, शाम को एग्जाम में मैंने साल भर पढ़ा नहीं है, और उसमें ढेर सारे डेरिवेशंस है, Q स्क्वायर प्लस CQ डिवाइडेड बाय BQ माइनस D स्क्वायर प्लस EQ, ऐसा करके ढेर सारे डेरिव समीकरण थे। क्या करूं? और जब मैंने वचन पढ़ा कि धर्मी जन की जो याद रखने की क्षमता है वो आशीषित होती है, तो यीशु ने कहा बेटा क्या लिखा है, धर्मी जन की द मेमोरी ऑफ राइचियस इज ब्लेस्ड। कई बार होता है ना, हम लोग जब पढ़ते हैं
अरे मैं पढ़ा इतना, वहां प्लस था या माइनस था, क्यूब था, ए स्क्वायर था या बी क्यूब था, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यीशु ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है अपने बच्चों को अच्छी स्मरण शक्ति देने की, मैं दूंगा, पढ़। उसके बाद वचन जो है, बाइबल के वचन मधुर से भी मीठे वचन है, शांति देते। जब आप दुख में दर्द में हो, बाइबल जरूर पढ़े। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, जब मैं पढ़ने उसके बाद चालू किया, मैं आनंदित हो गया, उत्साहित हो गया, यीशु मदद करेंगे। और शाम हुई, एग्जाम हॉल में गया, जो मैं पढ़ा था उसी में से आए और मैं करने लगा, आंसर लिखने लगा। परंतु वहां मैंने एक ही बात तो पढ़ा था, कंफ्यूज होने लगा वहां। अरे वो ए स्क्वायर था या ए क्यूब था, उसके बाद प्लस था या माइनस, बी स्क्वायर था या बी क्यूब था, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर था या डी क्यूब था। ऐसा करके बड़ा उलझन में वचन को याद किया। हालेलुया। प्रभु आपने कहा है धर्मी जन की याद रखने की स्मरण शक्ति आशीषित होगी। मुझे याद रखने की याद दिलाइए, याद दिलाइए, याद दिलाइए। जीसस क्राइस्ट प्लीज ग्रांट मी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प मेमोरी पावर। हालेलुया। वो मेमोरी पावर देता है, स्मरण शक्ति देता है, याद रखने की वो क्षमता देता है। और मुझे याद आते रहा, नहीं वो स्क्वायर था, प्लस था, वो माइनस नहीं था। ऐसा करके मैंने लिखा 3 घंटे तक, एक भी चीज भूला नहीं। और जब रिजल्ट आया 66 फर्स्ट डिवीजन से। हालेलुया। आज यीशु ने मुझे इतनी ढेर सारी डिग्री दिलाई। कहाँ मैं घर से भागने वाला, 12वीं में फेल होके नौकर बनने वाला, वो यीशु बुलाकर पत्रिका ने मुझे बचाया। और आज इंजीनियरिंग की बी इलेक्ट्रॉनिक्स 66%, MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस 66%, डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ, सीडैक सेकंड पोजीशन इन मार्केटिंग, सेकंड पोजीशन इन मेरिट, और पीएचडी डॉक्टरेट। उसके बाद मुझे अलग अलग जगहों में नौकरी दिलाई। मेरी दिल की इच्छा थी प्रभु, जब मैं यीशु से प्रार्थना करता, यीशु कहता मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया। प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 21वां वचन। एक दिन मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करूं, मैं उलझन में पड़ा था। तो उसी दिन बाइबल का वचन निकला, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 21वां वचन। वहां लिखा हुआ है, Go, I send orphans unto the Gentiles। जा, मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजता हूं। तो मैं समझ गया, नहीं, वहां पर मेरे पास कुछ मौके आए। क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में, कारुण्या में भी मैंने अप्लाई किया, परंतु कुछ कारणों की वजह से मेरा नहीं हुआ। मैं बड़ा दुखी हुआ। परंतु यीशु ने वचन बोला, बेटा मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, तुझे अन्य जातियों के पास मैं दूर दूर भेजूंगा। और वहां ले गया मेरे प्रियो, वहां पर भी अद्भुत काम किया। एक मेरा मित्र था, वो हर 10 मिनट में स्मोकिंग करता था, सिगरेट धूम्रपान करता था। उसको मैंने यीशु के बारे में बताया। उसका नाम कपूर, गाजियाबाद दिल्ली के पास का। यीशु को नहीं जानता, वो मेरी हंसी उड़ाता, 4 शब्द बोलता, 1 शब्द गालियां रहती। हर हफ्ते सिनेमा थिएटर में जाता, बाहर में जाता, शराब पीता। आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल का माहौल बड़ा गड़बड़ रहता है। मैं प्रार्थना करके दिया गया और यीशु ने क्या किया। हालेलुया। वो अनुज कपूर के जीवन को यीशु ने बदल दिया मेरे प्रियो। और उसको मैंने कहा कि यीशु से प्रार्थना करके ये अपने दिल में उसको बुला। मैं उसकी पहले आलोचना करता था, अरे तू ये सिगरेट क्यों पी रहा है, ये क्यों कर रहा है। ये इतना धार्मिक था वो, परंतु यीशु को नहीं जानता था। मैंने जब उसको बताना, मुझे विरोध का सामना करना पड़ा। यीशु ने कहा केवल कलोरी के प्यार के बारे में बता। हो सकता मेरी बहन हो, आप अपने परिवार में दुखित हो, आपका पति आपको मारता हो, पीछे आता हो, आपका भाई परेशान करता हो, या आप माता के रूप में बैठे हैं। हो सकता है आपके बच्चे बंधन में हो, नशे का बंधन। उसके लिए शुभ संदेश, खुशखबरी, यीशु मसीह आजाद करता है। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वें वचन के अनुसार। उसके बाद
क्या हुआ मेरे प्रियो, जब वो प्रार्थना किया, यीशु मेरे दिल में आ, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपना बेटा बना ले। रात को ऐसा प्रार्थना करके गया, और जब सुबह हुई, हॉस्टल में कोई 10 बजे से पहले जगता नहीं है, वो सुबह 7 बजे मेरे रूम में आ गया, खटखटाने लगा। मैंने खोला, बोला सैमुअल सैमुअल, एक मिराकल हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मैं बोला क्या? बोला जब से मैंने वो प्रार्थना की है, यीशु मेरे दिल में आ, उसके बाद से रात को इतनी मीठी नींद आई। तो रात को ना नींद नहीं आती थी ठीक से, बीच बीच में नींद खुल जाती थी और कई गलत विचार आते थे। इतनी मीठी नींद आई, और सुबह उठा, मुझे सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बताया सैमुअल, तुम जानते होगे जो चेन स्मोकर रहते हैं ना, हर 10 मिनट में सिगरेट पीते हैं, उनका मोशन सुबह बिना सिगरेट पिए हुए नहीं होता, मोशन टॉयलेट। बोला आज सुबह मेरा मोशन इतना स्मूथ हुआ बिना सिगरेट पिए हुए। यीशु के लहू में सामर्थ है, हालेलुया। जीसस ब्लड इज प्रेशियस, इज पावरफुल, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो वैसी कई अद्भुत घटनाओं का मैंने वर्णन ये भी किताब में किया है, और भी कई है, समय की कमी के कारण मैं बंद करूंगा। आखिरी बात बताना चाहूंगा, उसके बाद मुझे गुजरात में नौकरी मिली, और जब मैं पहली बार गया वहाँ गुजरात में, वहाँ पर चर्च में, तो वो चर्च होता था स्कूल के क्लासरूम में, बेंचेस में जैसे छात्र लोग पढ़ते हैं ना, वाला में केवल 10-15 लोग आते थे। तो पहली बार मैं गया वहाँ गांधीनगर गुजरात में, तो आराधना के बाद, चर्च के बाद सब लोग अपना हाथ मिलाने लगे, बताने लगे मेरा वो अपना नाम परिचय। तो एक भाई ने बताया मेरा नाम PK राव है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ गुजरात स्टेट वो उसका टूरिज्म कॉर्पोरेशन, गुजरात कॉर्पोरेशन हैंडलूम का। मैं सोचने लगा, मेरी आंखें थोड़ी दंग रह गई ये लिए मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि मसीह लोग मैनेजिंग डायरेक्टर होना बहुत भिड़, वो भी गांधीनगर गुजरात में। तो कैसे मैं ऐसा, मेरी आंखें फट के देखने लगी, वो समझ के मैं समझ नहीं पा रहा। फिर उन्होंने बताया आई एम 1984 बैच IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर है भाई? अच्छा, बोला ये चर्च में इधर कैसे? बोले मैं यीशु को नहीं जानता। एक दिन उन्होंने अपनी गवाही बताई, उनकी पत्नी का दिमाग में ट्यूमर हो गया, सिर दर्द रहता, डॉक्टर के पास गए जांच कराने के लिए, स्कैन कराने के लिए, आया ट्यूमर है। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसका ऑपरेशन जानलेवा हो सकता है, मर जाएगी ये। वो बड़े परेशान हो गए, कई अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पताल में लेके गए, कहीं सब बोलिए 2 महीने से ज्यादा नहीं जिएगी, इसका जो ट्यूमर है बढ़ गया है, ब्रेन में, मस्तिष्क में हो गया, खतरा है, मर जाएगी। ये बड़े परेशान, 2 छोटी बच्ची कैसे वो विधुर हो जाएंगे, बच्चे लोग बिना मौत के हो जाएंगे। बड़ा अस्पताल में, अलग अलग जगहों में गए, यीशु को नहीं जानते। किसी ने उन्हें भाई DGS दिनकरण के बारे में बताया। जब वो वेलोर जाने वाले थे, वो अस्पताल में ऑपरेशन का दिन के 1 दिन पहले जब चेन्नई आए, वहाँ मद्रास में पता चला वही प्रार्थना करने वाला एक भाई है दिनकरण। तो उन्होंने फोन किया, उस समय भाई दिनकरण थे अपने ऑफिस में, उन्होंने बुलाया आ जाओ प्रार्थना करूंगा। और जब वो गए, वो कभी नहीं मिले भाई दिनकरण से। और मेरे प्रियो पहली बार जब गए वो, तो बताया ऐसा ऐसा है, मेरी पत्नी का कल ऑपरेशन है, जानलेवा हो सकता है। उसकी भाई दिनकरण ने जब सुना, बोला ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ। और वो प्रार्थना करने लगे। कितनी देर प्रार्थना की मालूम? 45 मिनट रोते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो ब्रदर है भाई DK राव IAS ऑफिसर, वो देख रहा है दम होके, यार ये मैं पहली बार ये अनजान भाई, ये मेरी पत्नी के लिए क्यों आंसू बहा के प्रार्थना कर रहा है 45 मिनट। मेरा रिश्तेदार तो ये दुआ नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता आंसुओं के साथ, ये क्यों कर रहा है? 45 मिनट बाद भाई दिनकरण ने एक भविष्यवाणी बोली, नो रेजर शैल कम अपॉन हर हेड। कोई भी जो ऑपरेशन का जो छुरा रहता है, कैंची रहती है, उसके सिर पे
नहीं आएगी। उनको विश्वास नहीं हुआ। भाई दिनकर ने पूछा क्या आप यीशु को जानते हैं? IAS ऑफिसर से बोला नहीं जानता। भाई दिनकर ने उनको बाइबल दी, बोला इसको पढ़ा करिएगा, ठीक है। दूसरे दिन ऑपरेशन था, दूसरे दिन बेलोर गए वहाँ ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन से पहले फिर से एक बार स्कैन कराया गया उनके ब्रेन का। जब रिपोर्ट आया ऑपरेशन से पहले, डॉक्टर लोग ताज्जुब दंग हो गए। तो ट्यूमर जो था गायब हो गया था, गायब हो गया था। मेरे प्रियो, आज आप में से कई सहभागी होंगे। यीशु बुलाता अलग अलग यंग पार्टनर, बेथसेदा प्लान और बिजनेस ब्लेसिंग प्लान, जितने भी प्लान है उसके आप याद रखिए। जो आप पैसे देते हैं, सहयोग देते हैं, आपके सहयोग से बड़े बड़े अफसर लोग के जीवन में भी सुसमाचार, यीशु का प्यार, यीशु की सामर्थ, यीशु बुलाता सेवकाई के द्वारा फैल रही है। और मेरे प्रियो, उनके बारे में लोग बताने लगे, ब्रदर ये अपने ऑफिस जाते हैं ना तो IAS ऑफिसर लोगों को तो सरकारी कार मिलती है, ड्राइवर मिलता है, तो जाते जाते पीछे बैठ के वो बाइबल पढ़ते हुए जाते हैं। हालेलुया। और उनकी पत्नी आज तक जीवित है, करीब 25-30 साल हो गए। हालेलुया। और सब परिवार वालों ने बपतिस्मा लिया, यीशु को ग्रहण किया। और वो उस समय 2004-5 की बात है। उस समय नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वहां के मुख्यमंत्री थे। और लोग बताने लगे, अरे वो भी चर्च की बात बताते थे, वो बड़े एकदम नम्र थे। तो चर्च की बात 10-15 ही लोग थे हम लोग, तो वो सब अपना बताते, बोलते मैं मोदी जी से ऐसा बात करता हूँ, और मोदी जी तो इतने काम में वो है, सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, संडे के दिन भी छुट्टी नहीं लेते वो। और बोलते भी, वो राव ब्रदर कहने लगे IAS ऑफिसर, मैं अपनी एक गवाही को मोदी जी को भी मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सोचिए, सुसमाचार बढ़ाया जाएगा, आज आपका उपयोग करेगा। मेरे प्रियो, आइए हम सब खड़े हो जाए। समय हो गया और बातें बतानी थी, परंतु समय नहीं है। हालेलुया। मैं चाहूंगा आपके जो भी दुख दर्द है, हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशु के पास ले आइए। आपके वचनों, ओ वो आपने यीशु के वचनों को सुना, आपको वो संतुष्ट करेगा। हालेलुया। आंखें बंद करें। आपको नौकरी चाहिए, बेरोजगार है, नौकरी के द्वार दरवाजे खुल जाएंगे। आने वाले हफ्ते में आप देखेंगे फोन कॉल आएगा, ईमेल आएगा, हालेलुया, कॉल लेटर आएगा, हालेलुया। 5 है वो आप कंसीव करेंगी, हालेलुया। घर में शांति नहीं है, आपका पति परेशान कर रहा है, उसका दिल परिवर्तित हो जाएगा, हालेलुया। यदि आज आप दर्द से परेशान हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया, बवासीर, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ माइग्रेन, साइनस की बीमारी, हालेलुया, ओ गांठे, ट्यूमर, यीशु के नाम से दूर होगा, हालेलुया। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी के तैयार उतार अपनी दया से काम करने को, बिना किसी के तैयार उतार अपनी दया से प्यार करने को, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। जीसस टच, यीशु छू, हमें बंधन टूट जाए, बीमारियां जाती रहे, दर्द दूर हो, अपने कोड़ों के दर्द को, कीलों के दर्द को, बालों के दर्द को, वो हालेलुया रूप के दर्द को उठाया है, दर्द गायब हो जाए, नए दरवाजे खुल जाए।
भाइयों बहनों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने जा रहे हैं। उन्हें गले लगाइए, उन्हें चूमिए, अपनी बाहों में लीजिए, अपने प्यार का स्पर्श कीजिए, एहसास कर सकता है वो आपका यीशु के गहरे प्यार का, जिसने कलवरी के क्रूस पर खून की आखिरी बूंद बहा दी। हालेलुया। यीशु आपको प्यार करता है मेरे भाई, यीशु आपको प्यार करता है मेरी बहन। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपका रखवाला है, वो आपका सहायक है, वो आपको आशीष देगा। प्यारे यीशु हर एक भाई बहन को अपने गले से लगा के चूम कर आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए। यीशु के समर्थी चमत्कारी चंगाई भरे नाम में मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोले आमीन। ये किताब है जो मैं बताई खरीद सकते हैं, और मेरी मम्मी ने बड़े सुंदर गाने गाए हैं, मसीही गाने, इसका भी वो ले सकते हैं, वीडियो कैसेट है। आमीन। जोर से ताली बजाइए।